नीट का ये लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है तब या तो एक अच्छा रैंकर भी अपनी रैंक गिरा देगा या एक एवरेज स्कोर करने वाला बच्चा भी रैंकर बन जाएगा। बट डिपेंड करता है कि उसकी ये लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी क्या है, वो अपना रिवीजन कैसे करता है। सो हेलो, आई एम पायल जायसवाल, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी नीट के दौरान कैसे रिवीजन किया था इस लास्ट मंथ में, ताकि मैं एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले पाई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कितना टाइम देना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है एंड कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने टेस्ट देने हैं और किस तरह से देने हैं। एंड वीडियो के लास्ट में आपको एग्जाम देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो अगर सबसे पहले बात करें एक ऐसे सब्जेक्ट की जिससे 90% ऑफ जनता जो नीट देने वाली है वो डरती है, तो वो है हमारा फिजिक्स। तो अब देखो, फिजिक्स आपने साल भर पढ़ी होगी, कोचिंग में आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कराए होंगे और साथ साथ आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी होगी। लेकिन जब अब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं और अब आप डर गए कि जब साल भर में मुझसे इतना नहीं हुआ तो मैं इन 2 या 1 महीने में कितनी फिजिक्स कर लूँगा, और डर के फिजिक्स जैसे चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसे टाइम पे फिजिक्स को छोड़ देना आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएगा। तो आपको फिजिक्स को टोटली नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फिजिक्स आपका टफेस्ट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहली बात इसको दिन में सबसे पहले वाले स्लॉट में कीजिए। जैसे आप उठते हैं और आप पहला सब्जेक्ट जो करते हैं वो फिजिक्स कीजिए। उसके बाद एक दिन में एक चैप्टर कीजिए। एंड आपके लिए प्रो एडवाइस है, बार बार नोट्स को मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाइए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नोट्स पढ़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स को ही रिवाइज करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर भी एक बार करके नहीं पटक देना है, आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करना है। एंड उसमें आप बोलोगे कि भाई बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम तो अब देना पड़ेगा। अब लास्ट के 1-1.5 महीने में भी अगर आपने टाइम नहीं दिया तो फिर कैसे चलेगा। प्रीवियस ईयर ही कीजिए और कहीं क्वेश्चन पे मत जाइए। प्लस फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। आप जितना फिजिक्स का रिवाइज करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट में उतना देखिए कि उस पोर्शन का मैंने अटेम्प्ट किया है या नहीं। वैसे ही आपके चैप्टर एड ऑन होते जाएंगे एंड फिजिक्स का धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। पहले फुल सिलेबस के मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैंने पहले फुल सिलेबस में 300 या 250 मार्क्स ही स्कोर किए थे और वो एंड तक बढ़ते बढ़ते 650 हो गए थे, बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्लॉट में आपने फिजिक्स पढ़ के खत्म किया, जो कि सुबह का स्लॉट होगा, जैसे कि 8 से लेके 10 या 11 तक, 11:30 तक आपने कर लिया। उसके बाद आप दूसरा स्लॉट रखेंगे केमिस्ट्री का। एंड हाँ, केमिस्ट्री में आपको रोज कम से कम 3 या 4 घंटे देने पड़ेंगे। और केमिस्ट्री में ऐसे नहीं पढ़ना है चैप्टर वाइज, अब आपको केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। एंड तीनों सेपरेट ब्रांचेस को आप 1-1 घंटा देंगे। अब अगर बाद में इनऑर्गेनिक की करूँ तो भाई, जिस भी कोचिंग के आपके नोट्स हैं उनको थॉरोली अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बार बार नोट्स पढ़िए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नोट्स पढ़ो। क्योंकि भाई पूरे 1-1.5 महीने तुम सिर्फ नोट्स रिवाइज करोगे एंड मॉक टेस्ट दोगे तो उससे भी हो जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है, तो नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के तो नोट्स में ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इनऑर्गेनिक के नोट्स को लेके चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके चलिए एंड मॉक टेस्ट को। बात ऑर्गेनिक की आ रही है तो उसमें आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी 2 या 3 बार अच्छे से कर लो। रोज एक चैप्टर उठाओ भैया, और ऑर्गेनिक में 6 चैप्टर है मुश्किल से एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 6 या 7 चैप्टर को आप रोज रोज रिवाइज करोगे, हर दिन एक चैप्टर, तो एक वीक में पूरी ऑर्गेनिक खत्म, फिर अगले वीक में फिर से ऑर्गेनिक, फिर अगले वीक में फिर से वही ऑर्गेनिक। तो ऐसी हैबिट डालो कि आप आधे घंटे में ऑर्गेनिक के एक चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दे। तो इस तरीके से आप जब तक मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक स्कोर नहीं बढ़ेगा। और फिर मैं बोल रही हूँ, वही फॉर्मूला की PYQ करो एंड आप फिर दो मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज करो। फिजिकल केमिस्ट्री आपको फिजिक्स की तरह ही करनी है, बट हाँ, बिल्कुल भी एक चीज़ मिस मत करना, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एंड इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको ज़रूर कर लेना भाई, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड PYQ तो छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको एक दिन छोड़ के देना है मॉक टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, चाहे आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, फुल सिलेबस टेस्ट दे दो, चाहे सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो। मैंने भी अपना सिलेबस 3 या 4 दिन पहले ही खत्म किया था। नीट के आखिरी चैप्टर मेरा 3 या 4 दिन पहले ही हुआ था, लेकिन मैंने फुल सिलेबस टेस्ट 3 महीने पहले से देना शुरू कर दिया था। तो जितना जितना पोर्शन में रिवाइज करती जा रही थी ना, उतना उतना फुल सिलेबस में वो बार बार रिवाइज हो रहा था। तो जब तक आप फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप पार्ट सिलेबस देते हो तो क्या करते हो, इतना पोर्शन पढ़ते हो, इतने का टेस्ट देते हो, स्कोर आ जाता है, फिर अगला पढ़ते हो, उसका टेस्ट देते हो, पिछला तो भूल जाते हो। लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट में आपका पूरा पूरा बार बार रिवाइज होता है। बायोलॉजी के लिए मेरी यही एडवाइस है, कुछ मत करो। अब 2 महीने या 1.5 महीना या 1 महीना, जितना भी आपके पास बचा हुआ है ना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, रोज एनसीईआरटी के 2 चैप्टर फास्ट रीडिंग करो
ठीक है, एक भी लाइन मत छोड़ो एनसीईआरटी की। सारे डायग्राम प्रैक्टिस करो, देख लो कौन से डायग्राम कहाँ है, टेबल्स कहाँ है, चार्ट्स कहाँ है, वो सब रिवाइज करो एंड सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। मैं बायो के लिए तो पर्सनली ये कहूँगी कि मैंने लास्ट टाइम में पीवाईक्यू भी नहीं किए थे, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी एंड मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड थी मैं। उसके बाद तीनों सब्जेक्ट को इसी तरीके से चलाओ। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी तो हमारे कुछ चैप्टर सिलेबस में ही बाकी है, तो जब तक आप रिवीजन कंप्लीट ना कर लो ना, तब तक सिलेबस वाले पोर्शन पे मत जाओ भाई। दिन के पहले पहले में आप रिवीजन करो और शाम को बाद में सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ जाओ, क्योंकि सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होता है। नीट के एक दिन पहले भी आपको ये लगेगा कि अरे यार वो छूट गया, अरे यार ये छूट गया, तो पहले रिवीजन शुरू कर दो। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से रिवीजन शुरू कर दो। आई होप आपने कर भी दिया। उसके बाद अब मैं बताऊंगी कुछ एग्जाम देने की आपकी ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए आई थिंक। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप एग्जाम देने जाते हो 15 मिनट या रिलैक्स होकर जाओ, ठीक है। वो रिलैक्सेशन आपके दिमाग में एक एनर्जी भर देगा। हाइड्रेटेड होकर जाओ, रिलैक्स होकर जाओ। उसके बाद ईजी क्वेश्चन पहले करो, टफ क्वेश्चन बाद में करो, ठीक है। अब बोलोगे कि हम बायोलॉजी पहले करते हैं, केमिस्ट्री फिर करते हैं, देन फिजिक्स करते हैं, तो भाई अब वो जमाना नहीं रहा कि बायो ईजी आती है। आपको पहले पूरा पेपर पलट के देखना है, जो पोर्शन ईजी आया, अगर केमिस्ट्री ईजी आई तो केमिस्ट्री पहले करो, फिजिक्स ईजी आई तो फिजिक्स पहले करो, क्योंकि अगर तुम टफ पोर्शन में उलझ गए ना तो टाइम बहुत सारा निकल जाएगा, फिर इजी वाला भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले एक बार पूरा पेपर पलट के देखो, जो पोर्शन आपको लग रहा है कि इजी आया है उसको पहले अटेम्प्ट करो। नीट 2022 के पेपर में बायोलॉजी बहुत हार्ड आई थी, फिजिक्स बहुत ईजी आई थी, तो जो लोग पहले बायोलॉजी कर रहे थे ना वो बायोलॉजी में भी लटक गए, फिजिक्स तक पहुंच ही नहीं पाए कि वो ईजी फिजिक्स को अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बाकी आपको नीट 2025 और आपकी प्रिपरेशन के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, इमोशनली भी आप कहीं वीक हो रहे हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ अभी से रिवीजन शुरू कर दो, सिलेबस के पीछे मत भागो। एंड हाँ, और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मोटिवेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस बार नीट 2025 देने के बाद आप खुद को एज अ फ्यूचर डॉक्टर इंट्रोड्यूस करें सबसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।